हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो पर। और आज घर पे वाइफ नहीं है और मैं गांव से मुंबई आ चुका हूं। और बोलते हैं ना कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे कि मेरी बीवी मायके चली गई, यारो फिर से कवारा हो गया हूँ। लेकिन बीवी के बिना घर कैसा होता है, आइए आज आपको दिखाता हूँ। अब अब नीचे जाके नहा के आया हूँ और यहाँ पे हम चौल में रहते हैं। चौल के घर आप जानते हैं, मुंबई में चौल के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अभी मैं नीचे से नहा के आया हूँ, अब जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए। तो चलिए अब चाय बनाते हैं। मम्मी दूध ला के दी है, अब दूध गर्म करूँगा, चाय बनाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा दुकान पर। ये रात का दूध रखा हुआ है, इसे अब गर्म करूँगा। और ये दूध मम्मी ने ला के दिया है, गोकुल दूध है, जो कि यहाँ का सबसे यहाँ पॉकेट वाला दूध ज़्यादा चलता है। तबेले वाला दूध मिलता ही नहीं है, मिलता भी है तो सब पानी मिला के देते हैं। और ये दूध महंगा भी है लेकिन अच्छा भी है, तो यही वाला दूध हम लोग मंगाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ इस दूध को गर्म करने। ये रात का दूध है, जलाएंगे। ओह, लगता है नीचे से रेगुलेटर बंद है। रेगुलेटर चालू करो भाई, रेगुलेटर चालू करो। चालू कर दिया रेगुलेटर। अब इसको ऑन करके, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, फ्लेम चालू हो गया। कल मैंने गलती कर दिया था कि दूध को गर्म नहीं किया था। रात का दूध रखा हुआ था, उसे गर्म नहीं किया था और सीधा चाय बनाने में चाय जो बना रहा था उसमें डाल दिया था। इससे क्या होता कि दूध फट गया था और चाय एकदम अजीब सा लग रहा था पीने में। अच्छा लग रहा था लेकिन एकदम अजीब सा लग रहा था पीने में। तो आज उस गलती को मुझे नहीं करना है, इसीलिए मैं आज पहले दूध को, रात का जो दूध इसको गर्म करूँगा, उसको फिर चाय में डालूँगा और फिर इस वाले दूध को जो आज हमने लाया इसको गर्म करूँगा। दूध हमारा गर्म हो गया है, अब इसे बंद कर दूँगा। और पहले मैं इसमें पानी डाल लूँ उस हिसाब से मुझे, क्योंकि दुकान पर भी चाय ले जाना है। दुकान पर चाय मिलता है बगल वाले के यहाँ पे, लेकिन पता नहीं वो लोग क्या मिक्स करते हैं कि चाय पीने के बाद एसिडिटी ऐसा होने लगता है। इसीलिए मैं रहता हूँ तो मैं घर से चाय बना के थर्मस में डालकर लेके जाता हूँ। चाय मेरा उबल रहा है, इसमें मैंने जो भी इसका मटेरियल होता है वो मैंने डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी चाय बन जाता है। ये मैंने मेरी छोटी बहन पूजा से सीखा हुआ है, वो ऐसा चाय बनाती थी, तो उसके हाथों का चाय बड़ा टेस्टी लगता था मुझे। अब तो उसकी शादी हो गई है तो वो अपने घर पे चली गई है, लेकिन जब भी आती है तो वो चाय बनाती है तो बड़ा अच्छा लगता है पीने में। देखिए, मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या भूल रहा हूँ। मैंने चीनी डालना भूल गया था और ये डाल दिया चीनी। अगर चीनी नहीं डालता तो बिना चीनी का चाय लगता। यह है कि बाद में चीनी डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी देखिए दिमाग से उतर जाता है। चाय में ज़्यादा दूध भी ठीक नहीं लगता, नॉर्मल दूध रहे तो अच्छा ही लगता है। एकदम गाढ़ा दूध वाला चाय भी ना बेकार लगता है पीने में। अब ये दूध मैं फाड़ के इसमें डालूँगा। इसको पूजा या नीलम रहती थी तो कैंची से काटती थी, अब कैंची मिल नहीं रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ पर है। मैं तो ऐसे डालूँगा दूध। पहले दूध का पैकेट है ना बेचा जाता था, लेकिन अब पता नहीं लोग इसको लेने नहीं आते हैं। पहले लेने के लिए आते थे, खरीदने के लिए लोग। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा दूध में, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वाला। चाय तो होने आ गया लगभग। देखिए चाय में कैसे लालिमा आ गई है मेरे। ओहो, पीने मज़ा आ जाएगा। ये दूध मैंने रख दिया है, गर्म होगा। मुंबई की जो अपनी लाइफ होती है ना यार, वो सुपर्ब होती है। अलग ही होती है, अलग ही लेवल की होती है। लेकिन यहाँ पे ना काम का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे काम, आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ पे ज़्यादा लोगों में विवाद नहीं होता। ज़मीन को लेके, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर यहाँ पे विवाद नहीं होता। और मुझे तो फ्लैट से बढ़िया बल्कि चौल लगता है, क्योंकि चौल में एक दूसरे से सब कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। अगर आपके घर में कुछ हो जा रहा है, या आपके घर में मेरे पापा
4-5 साल पहले की बात है, कोविड के पहले की बात है। मेरे पापा एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने उनको जॉब दे दिया था कि भाई अभी कुछ समय के मेहमान हैं। तो मेरे चौल के लोग भाग के सब वहाँ पे गए थे कि कैसे हुआ, डॉक्टर से बात करने लगे, उन्होंने मतलब सांत्वना दिया मुझे, मेरे फ्रेंड्स आए। तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है कि चौल, मुंबई का जो चौल होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ये स्लम है, ये है, नहीं ऐसी बात नहीं है। चौल तो चौल है, मुझे तो बेस्ट लगता है। अगर मुझे घर लेना भी हुआ ना तो मैं चौल में लूँगा, फ्लैट में नहीं लूँगा। फ्लैट में क्या है, आदमी सुनसान बैठे रहेगा एक जगह पे। अभी जस्ट वाइफ का फ़ोन आया था और हाल चाल हुआ और मम्मी के बारे में पूछ रही थी, और आपको दिखाता हूँ। अभी ये चाय और दूध गर्म हो चुके हैं और बन चुके हैं, जाके भी मम्मी को दूंगा। ये मम्मी नाश्ता कर रही है। अरे हाँ मैं यही नीलम के वीडियो बना के दिखाओ थी कि कैसे मैं बना रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। ये मम्मी राजन जी महाराज का सत्संग सुनते हुए। सुबह सुबह मम्मी को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन चाय तो जरूर चाहिए, और चाय के साथ दूध, दवा खाने के लिए। पट्टी कहाँ लगा है दिखा दे। कल पैर का मालिश हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है किसी से टंगड़ी टूट गया है। रात है ना, हाँ रात है मम्मी को। 1-2 बार और ऐसा करवाना है। चलो ठीक है। और बटर खा रही हूँ और उसके बाद में दवा दूध खाएगी। कौन बनाया? संतोष लड़का। कल रंजीत भाई का फ़ोन आया था, डाउनगिरी वाले। वो लोग घाट के ऊपर आए हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि फ़ोन किया और बताया कि संतोष भाई 11 से 1 बजे तक भावड़ा का प्रोग्राम है, आपको आना है। मैं बोला ठीक है। अब मैं बोला कि ठीक है, मुझे वहाँ पे घाट के ऊपर में जाना है और मम्मी को दवा दिलाना है। दवा दिला के फिर मैं वापस आऊँगा वहाँ से। और मैं सूट बूट पहन लिया, उन्होंने एड्रेस भेजा, तो एड्रेस के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो किसी की अंतिम यात्रा का, उन्होंने अंतिम यात्रा में मुझे बुलाया था। अब मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाया, फ़ोन भी थोड़ा वो हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, कॉल भी। तो मैं बोला अब कैसे जाऊं, लेकिन मम्मी को दवा कर लेते 2 बज गया वहीं पर। फिर उसके बाद मैं सोचा कि चलो पैर का भी दिखाई दो एक बार, नीचे आए, क्योंकि चलने फिरने प्रॉब्लम होता है। तो जो वैद्य होता है उनको भी दिखा दिया, तो मालिश हो गया। उसके बाद फ़ोन किया तो पता चला रंजीत भाई अब निकल रहे हैं थाना के लिए, उनका ट्रेन है। तो फिर मैं बोला कि रुकिए मैं आता हूँ घाट के ऊपर। तो मैं मेट्रो पकड़ लिया था कि उनका फ़ोन आया कि अब संतोष भाई रहने तो क्यों आओगे, 5 मिनट में क्या मुलाकात होगी, अब अगली बार नेक्स्ट टाइम। तो फिर मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं जागृति नगर स्टेशन उतर कर और फिर दुकान पर चला गया। औरत लोग गए उधर। हाँ औरत लोग गए शादी में। हाँ चलो ठीक है।